हेलो एंड वेलकम गाइज इन माय यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस। गाइज आज इस वीडियो में हम आपके साथ एक प्रॉमिस लेकर आए हैं जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ किया था। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन के लिए। बट प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस ये था कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में दोस्तों प्रीपोजिशन क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से समझा था। वहीं हमने आपसे एक प्रॉमिस भी किया था कि हम अपनी आने वाली वीडियो में मोस्टली प्रीपोजिशन को लेके आएंगे और उनके यूज़ कैसे होते हैं वो हम समझेंगे विद एग्जाम्पल के साथ। तो आज हम इस वीडियो में हाजिर हैं आपके साथ प्रीपोजिशन को लेकर के उनके क्लासिफिकेशन के साथ, और आज यहाँ समझने वाले हैं कि इनके यूज़ कैसे और किस तरीके से कहाँ कहाँ होते हैं। बट उससे पहले दोस्तों हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आपने मेरी वो वीडियो लास्ट वीडियो प्रीपोजिशन एंड इट्स काइंड नहीं देखी है तो आप उसको एक बार जा करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको वहाँ से आपकी जो चीज़ें हैं बहुत आसानी से शॉर्ट आउट होंगी और बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आप समझ सकते हैं प्रीपोजिशन के लिए कि प्रीपोजिशन एक्चुअल में है क्या। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं और हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन के लिए। दोस्तों क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। एक्चुअल में प्रीपोजिशन तो बहुत सारी होती हैं, बट कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ यूज होगी, किस तरीके से यूज होगी, इस चीज को हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन के मतलब थ्रू। अब देखिए दोस्तों हमने एक ये डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन में किस तरीके से हम प्रीपोजिशन को मतलब वर्गीकरण करते हैं, किस तरीके से इनको डिवाइड करते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि तीन जगह प्रीपोजिशन को हम मतलब वर्गीकरण करते हैं। फर्स्ट होती है उसमें प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, मतलब ऐसी प्रीपोजिशन जो डायरेक्शन दिशाओं को बताती हैं। वो होती है हमारी टू, टुवर्ड्स, फॉर, अलोंग, अप, डाउन, इनटू, ईटीसी। ठीक है। इसके बाद हमारी सेकंड जो प्रीपोजिशन होती है वो होती है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन। प्लेस मतलब जो स्थान और पोजीशन मतलब जो स्थिति के लिए बताते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी अनदर वस्तु मतलब कुछ भी जिसकी स्थिति बताती हैं। ये प्रीपोजिशन हमारी होती है एट, इन, ऑन, एबव, बिलो, ओवर, अंडर, बिटवीन, बिफोर, बिहाइंड, विद, बिसाइड, ईटीसी। उसके बाद थर्ड जो हमारा वर्गीकृत मतलब जो ऑप्शन है वो है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, मतलब ऐसी प्रीपोजिशन जो समय के लिए बताती है। देखिए एट, ऑन, फॉर, सिंस, विद इन, टिल, वाई, ड्यूरिंग, फ्रॉम, ईटीसी। यहां हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन की जो क्लासिफिकेशन है वो तीन जगह मतलब थ्री टाइप से हो सकते हैं। बट इनको हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में हम एग्जाम्पल में कैसे समझ सकते हैं जब हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, डीप में जाके पढ़ते हैं, हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, हम किसी एग्जाम में बैठते हैं तो कैसे हम समझ सकते हैं। तो चलिए हम इसको वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को हम कैसे यूज करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं अपनी प्रीपोजिशन टू के लिए। टू देखियो क्या है, टू का यूज जो होता है वो लक्ष्य के लिए यानी डेस्टिनेशन के लिए हम करते हैं। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल समझाएं तो ही इज गोइंग टू द स्टेशन, यानी ही मिस है, इज मिस है, गोइंग मिस जा रहा है, टू द स्टेशन मतलब स्टेशन के लिए। अब यहाँ टू जो प्रीपोजिशन है उससे हमें लक्ष्य डेस्टिनेशन का पता लग रहा है कि वह स्टेशन के लिए जा रहा है, तो ऐसे हम टू का यूज कर सकते हैं। सेकंड हमारी जो प्रीपोजिशन है वो है टुवर्ड्स। ठीक है, टुवर्ड्स का दोस्तों मतलब होता है की ओर। ठीक है, इन द डायरेक्शन, ये भी दिशा के रूप में यूज होती है। जैसे ही इज गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ टुवर्ड्स से भी हमें क्या पता लगा, स्टेशन की दिशा के लिए पता लगा। थर्ड हमारी जो होती है वो होती है फॉर। देखिए दोस्तों फॉर का यूज, फॉर का मतलब वैसे होता है के लिए, लेकिन यहाँ जो फॉर है अर्थ उसका के लिए ही आएगा, लेकिन फॉर का जो यूज है वो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में, ठीक है, ये लक्ष्य या डेस्टिनेशन के लिए यूज होता है। जैसे ही इज लीविंग फॉर दिल्ली टुनाइट, यानी कि ही मिस वह, इज मिस है, लीविंग मिस छोड़ रहा है, फॉर दिल्ली मिस दिल्ली के लिए, टुनाइट मिस आज की रात। ठीक है, यानी वह आज की रात दिल्ली के लिए छोड़ रहा है। तो इस तरीके से हम फॉर का यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट है अलोंग। अलोंग का दोस्तों देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट समझना हो जाता है, क्योंकि अलोंग एक तो के साथ यूज होता है, दूसरा के किनारे किनारे। यहां देखिए ही वॉक्स अलोंग द रोड। ठीक है, ऑन द रोड नहीं, अलोंग द रोड। तो यहां हम ऐसे हम मोस्टली पढ़ते हैं बोलते हैं ऑन द रोड, ऑन द रोड नहीं, अलोंग द रोड वहां यूज होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद है सी वॉक्स अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। रिवर मानी नदी और बैंक मानी उसका किनारा, तो यानी कि वह नदी के किनारे किनारे टहलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलोंग के यूज को समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट अप, यानी कि ऊपर। अप का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है ऊपर की ओर। ठीक है, ये प्रीपोजिशन कैसे काम करती है, जैसे सेंटेंस है ही क्लाइम्ड अप द ट्री, यानी वह पेड़ के ऊपर चढ़ा। ठीक है, तो यहां आप अप से पता कर सकते हैं ऊपर के लिए। डाउन हमारी जो नेक्स्ट है उसका अर्थ होता है नीचे। अब इसके लिए देखिए हम कैसे समझ सकते हैं, द बॉय मिस लड़का, रेन मिस दौड़ा, डाउन मिस नीचे, द हिल मिस पहाड़ी से। ठीक है, कि लड़का पहाड़ी से नीचे के लिए दौड़ा। ठीक है, तो यहां हम डाउन का यूज ऐसे कर सकते हैं या फिर डाउन के लिए समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में जो लास्ट हमारी प्रीपोजिशन है वो है इनटू। देखिए इनटू का अर्थ क्या है, इनटू का अर्थ देखिए अंदर की तरफ गति के लिए, मतलब कोई भी वस्तु जब अंदर जाती है और वो मोशन करती है, मतलब गति करते हुए, तो वहां हम इनटू का यूज करते हैं। यहां लिखा हुआ है मोशन टुवर्ड्स इनसाइड। जैसे एक बॉल है, एक बॉल अगर बॉक्स में पहले से अंदर है तो वहां इन का यूज होता है, बट अगर वो हम उसको ऐसे बॉक्स में डालते हैं, छोड़ते हैं, तो वो गति से जाती है धीरे धीरे, तो वो हमारी वहां इनटू का यूज होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम समझ सकते हैं, ए डॉग फेल इनटू द वेल। ठीक है, ए डॉग मींस एक कुत्ता, फेल मींस गिरा, इनटू द वेल। ठीक है, तो यहां इनटू से मतलब क्या हुआ कि वो उसमें गिरा, यानी एक गति के साथ अंदर गया। सी वेंट इनटू द रूम, सी मिस वह, वेंट मिस गई, इनटू द रूम यानी वह कमरे में गई। तो यानी कि इनटू से हमें क्या पता लगा कि वो मोशन करते हुए, ठीक है, गति के साथ अंदर गई, पहले से अंदर नहीं है। पहले से अगर कोई चीज अंदर होती है तो वहां हम इनका यूज करते हैं, बट यहां वो मोशन करते हुए, ठीक है, गति के साथ गई अंदर, तो वहां हम इनटू का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम समझते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन की, ऐसी प्रीपोजिशन जहां प्लेस और पोजीशन के साथ वो यूज होती हैं, उनको हम देखते हैं। हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पोजीशन, जो प्लेस या पोजीशन के लिए यूज होती हैं। जैसे देखिए सबसे पहली होती है एट। एट का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है में। ठीक है, और में यानी कि एट जो है वो हमेशा छोटे स्थानों के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे ही लिव्स एट समस्तीपुर, वह समस्तीपुर में रहता है। जैसे मैं कहूँ आई लिव इन मलिकपुर, तो जो छोटे स्थान होते हैं वहां के लिए हम एट का यूज करते हैं, जिसका अर्थ में निकलता है। इसी प्रकार जो इनका अर्थ भी में होता है, बट ये जो है बड़े स्थानों के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है यू लिव इन कोलकाता, तुम कोलकाता में रहते हो। मैं कहूँ आई लिव इन इंडिया, ठीक है, मैं भारत में रहता हूँ। तो इस तरीके से जो बड़े शहर हैं या बड़ी जो जगहें होती हैं उनके लिए हम इनका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ऑन। ऑन का जो हिंदी अर्थ होता है वो पर, बट ये यूज कहाँ होता है, मतलब किसी एक स्थान के लिए यूज होता है। जब बताता है वो किसी स्थान के बारे में हमें नॉलेज देता है। जैसे मैं कहूँ द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, टेबल पर रखी हैं किताबें या पढ़ी हैं। लाइन का अर्थ वैसे तो पढ़ा होना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बुक्स है हमारी वो टेबल पर यानी टेबल के ऊपर पर, ठीक है, ये रखी हुई है या पड़ी हुई है जो भी है, बट यहाँ अर्थ निकल रहा है पर का। ठीक है, तो ऐसे हम ऑन के यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड है एबव और बिलो। यहाँ एबव और बिलो का दोनों का जो यूज है वो लेवल बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब लेवल बताने के लिए कैसे हम करते हैं, देखिए यहाँ एग्जांपल है द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स। ठीक है, क्लाउड्स में होते हैं बादल, फ्लाइंग में होता है उड़ रहा है, यानी कि जो एरोप्लेन है वो क्लाउड्स यानी बादलों के ऊपर उड़ रहा है, तो वो एक लेवल है कि बादलों से भी ऊपर है। तो इस तरीके से हम यहाँ एबव का यूज समझ सकते हैं। बट बिलो का अर्थ होता है दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी। अब डिग्निटी का देखिए सही अर्थ होता है गरिमा। ठीक है, अब उसे आप चाहे इज्जत कहें या सम्मान कहें। ठीक है, तो यहाँ पे है कि दिस वर्क, यह कार्य इजमिस है बिलो माई डिग्निटी, मेरी गरिमा से नीचे। ठीक है, तो यहाँ बिलो का जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं नीचे के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एबव है वो ऊंचाई के लिए, ऊपर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप जैसे चाहें वैसे समझ सकते हैं, चाहे तो ऊपर या नीचे से समझ सकते हैं, या फिर आप इनको एज अ सेंटेंस के थ्रू, उनका सेंटेंस का जो सेंस है वहां से समझ सकते हैं। तो ऐसे हम एबव और बिलो को समझते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट ओवर एंड अंडर। अब ओवर और जो अंडर है उनका दोनों का यूज वर्टिकल पोजीशन बताता है। वर्टिकल पोजीशन मतलब
कोई सीधी रेखा जिस तरीके से होती है उस तरीके से सीधा, ठीक है, खड़ा होना या कोई चीज़ खड़ी है उसके साथ उसका कुछ ना कुछ संबंध होगा। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है देयर इज ए फैन ओवर योर हेड। देयर इज मिस है, ए में से एक, फैन मिस मतलब पंखा, ओवर योर हेड मिस आपके सर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ जो पंखा है वो आपके सिर के ऊपर है, ठीक है, आप खड़े हैं तो इस तरीके से हम ओवर का यूज करते हैं। ए कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अब अंडर का जो सही अर्थ होता है वो होता है के नीचे, ठीक है। तो यानी कि टेबल हमारी सीधी खड़ी हुई है एक, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में, उसके अंडर में हमारी कैट जो है वो बैठी हुई है। तो इस तरीके से हम ओवर और अंडर का यूज समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी बिटवीन। बिटवीन का देखिए दोस्तों यूज जो हो वो हमेशा कोई भी दो वस्तु हो, दो मतलब व्यक्ति हो या कोई भी दो चीजें हो, हमेशा दो के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे राम इज सिटिंग बिटवीन मदन एंड मीरा। राम जो है वो मदन और मीरा के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है, या बैठ रहा है। तो बिटवीन का यूज हमेशा दो के लिए होता है। बट वहीं एमंग की अगर हम बात करें तो वो दो से अधिक के लिए होता है, ठीक है। एमंग हमेशा दो से अधिक, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो या जानवर, कुछ भी हो, वहां दो से अधिक जब चीजें होंगी तो एमंग का हम यूज करते हैं। जैसे लिखा हुआ द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द ब्लैंकेट्स, ठीक है। चीफ मिनिस्टर में चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री ने, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटे, द ब्लैंकेट्स में होते हैं कंबल, ठीक है। एमंग द पुअर्स, एमंग द पुअर्स मतलब गरीबों के लिए, ठीक है, या गरीबों के बीच में। तो एमंग से हमें क्या पता लगा कि गरीब वहां पे बहुत सारे हैं, तो वहां उन्होंने उनका वितरण किया है, तो इसलिए हम एमंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बिहाइंड। बिहाइंड का जो अर्थ होता है वो यूज होता है के पीछे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है सी वाज रनिंग बिहाइंड हर ब्रदर। सी वाज रनिंग यानी वह दौड़ रही थी बिहाइंड हर ब्रदर, अपने भाई के पीछे, ठीक है। तो पीछे के लिए हम बिहाइंड का यूज करते हैं। आपको पता ही होगा आगे के लिए हम अहेड का भी यूज करते हैं। तो ऐसे हम बिहाइंड के लिए समझ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विद। अब देखिए विद का जो यूज है हिंदी में अगर हम समझे तो यंत्र व औजार से पहले, किसी भी यंत्र या औजार से पहले करते हैं। इंग्लिश में देखें तो बिफोर एनी इक्विपमेंट्स, मतलब कोई भी इक्विपमेंट्स के पहले हम करते हैं। जैसे ही इज राइटिंग विद अ पेन, मतलब वह लिख रहा है। तो कैसे लिख रहा है? एक पेन के साथ ही तो लिख रहा है। तो एक पेन क्या है? एक इक्विपमेंट है। तो इस तरीके से जो भी इक्विपमेंट्स हमारे किसी भी कार्य के होते हैं उनके साथ में हम विद का यूज करते हैं। उसके बाद है दोस्तों विसाइड। विसाइड का मतलब अगर हम समझे तो दो तरीके से समझते हैं। देखिए बाय द साइड ऑफ यानी के बगल में, के बगल के लिए भी हम विसाइड का यूज करते हैं। और नेक्स्ट टू यानी उसके बाद, इसके लिए भी हम बिसाइड का यूज करते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो गो एंड सिट, ठीक है, जाओ और बैठो बिसाइड राधा, ठीक है, राधा के पीछे या राधा के बगल में आप बैठो, ठीक है, जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बिफोर। बिफोर के दो अर्थ होते हैं, के सामने और के आगे, ठीक है। यहां आप देखिए कल्पना इज सिटिंग बिफोर यू, ठीक है। तो कल्पना मिस कल्पना, इज मिस है, सिटिंग मिस बैठी है या बैठ रही है, बिफोर यू मिस आपके सामने भी हो सकता है यहाँ पे बिफोर, और के आगे भी हो सकता है। इसी प्रकार ही मिस वह अपीयर्ड, अपीयर्ड का मतलब होता है आया, ठीक है। बिफोर द जज मिस, जज के यहाँ पे बिफोर का मतलब सामने भी हो सकता है, सामने आया, या फिर आगे भी आया हो सकता है। तो दोनों ही यूज यहाँ पे इस तरीके से हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजिशन के लिए समझते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी जो लास्ट थर्ड नंबर की प्रीपोजिशन है उनको हम समझते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में जो यूज होती हैं उनमें सबसे पहले एट। देखिए एट का जो यूज है वो होता है दोस्तों घंटा यानी आवर के लिए। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल ही केम हेयर एट 8 o'clock, ठीक है, तो यानी वह यहाँ 8 बजे आया, ठीक है। तो यानी कि एट का जो यूज है वो समय में घंटा बताने के लिए होता है। ऐसे कुछ शब्द और हैं, नोट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे डाउन, डेब्रेक, सनराइज, नून, सनसेट, नाइट या मिडनाइट। इन शब्दों के साथ भी हमेशा एट का यूज ही होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें फोकस करनी है और ध्यान रखनी भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन जो ऑफ टाइम के हिसाब से है वो ऑन है। ऑन का यूज हमेशा किसी भी दिन के नाम या डेट से पहले हम यूज करते हैं, या लिखा हुआ बिफोर एनी डे नेम और एनी डेट, ठीक है। जैसे यू शुड कम हेयर ऑन मंडे, ठीक है, तुमको यहाँ मंडे को यानी सोमवार को आना चाहिए। ही विल ओपन द शॉप, वह दुकान खोलेगा ऑन 22 अक्टूबर यानी 22 नवंबर को। तो यहाँ डेट हो गई, यहाँ आपका दिन का नाम हो गया। तो इनसे पहले हमेशा ऑन का यूज होता है।
उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में जो थर्ड है वो है हमारी फॉर। देखिए फॉर का यूज़ हमेशा दोस्तों पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, ही हैज़ लिव्ड हियर, वह यानी वह यहाँ रह चुका है 1 मंथ के लिए। हमेशा ध्यान रखिएगा आप कभी भी फॉर का यूज़ कॉन्टिन्यूस के लिए नहीं कर सकते, कॉन्टिन्यूस के लिए नहीं होता है। इसका फॉर का यूज़ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए ही होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में सिंस। सिंस का यूज़ भी हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे एग्जांपल है, ही हैज़ बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 1999, ठीक है, यानी वह अमेरिका में 1990 से रह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंस का और फॉर का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में जो है वो है ड्यूरिंग। देखिए दोस्तों, ड्यूरिंग का मतलब होता है किसी अवधि के लिए यूज़, ठीक है। ये ड्यूरेशन यहाँ लिखा हुआ है। जैसे हम किसी से बात करते हैं, पूछते हैं, तो उससे कहते हैं कि व्हाट विल यू डू ड्यूरिंग द समर वेकेशन। आप समर की जो वेकेशन छुट्टियाँ पड़ेंगी उनके दौरान क्या करेंगे, तो ड्यूरिंग यानी दौरान, एक अवधि की बात हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाई। बाई का जो यूज़ है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में वो हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। जैसे मैं कहूँ जॉन विल हैव रीच्ड, ठीक है, अमेरिका बाई ट्यूसडे नेक्स्ट, ठीक है। जो जॉन है वो अमेरिका अगले मंगलवार के मतलब लिए पहुंचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको भी हम समझ सकते हैं। उसके बाद हमारी जो लास्ट है इसमें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम वो है फ्रॉम। देखिए फ्रॉम का यूज़ जो होता है दोस्तों वो पास्ट और फ्यूचर टेंस दोनों के लिए होता है, ठीक है, और दोनों के लिए पॉइंट ऑफ टाइम ही बताता है ये। जैसे एग्जांपल है, माय फ्रेंड लिव्ड मी, ठीक है, माय फ्रेंड मीन्स मेरा दोस्त, लिव्ड मीन्स रहता था, मी मीन्स मेरे साथ, फ्रॉम सितंबर टू नवंबर, सितंबर से नवंबर तक, ठीक है। तो यहाँ फ्रॉम का हमने यूज़ किया। ऐसे ही विल स्टार्ट कमिंग ईयर, वह यहाँ आना शुरू करेगा, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से, यानी वह यहाँ अगले महीने से आना शुरू करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन और प्रीपोजिशन को बड़ा डीपली समझने की कोशिश की और आपको समझाने की कोशिश की। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इस वीडियो को कमेंट भी करें। कमेंट के साथ अपने आप मुझे राय दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।